जय सियाराम, हर हर महादेव। दीपावली केवल दीपोत्सव का ही अवसर नहीं होता है, यह एक विशेष साधना का अवसर भी होता है। तो आज हम ऐसे 6 मंत्र बताएंगे जो इस दीपावली की रात्रि को सिद्ध किए जा सकते हैं और इनसे मनुष्य अपने जीवन में जो कष्ट की प्राप्ति उसे होती है उसका निवारण स्वयं कर सकता है और दूसरों को भी उससे लाभ पहुंचा सकता है। बहुत सारे लोग जिज्ञासु होते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं कि वो इस अवसर पर कौन से मंत्रों की जो है साधना करें, किन मंत्रों का जप करें, किस देवता की पूजा करें। तो उस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और आज हम 6 ऐसे मंत्र बताएंगे जिनका लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला मंत्र है, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धन, ऐश्वर्य तथा कीर्ति यश की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसके लिए महालक्ष्मी की उपासना अभीष्ट है, उसको महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। और मध्य रात्रि में, जिसमें विज्ञजन तुरीय संध्या करते हैं, तो अर्धरात्रि में, मध्य रात्रि में, उस समय ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः, यह है जो मंत्र है, यह पद्म पुराण और स्कंद पुराण से प्राप्त है। इसका 1008 की संख्या में जप करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति पर लक्ष्मी की कृपा होती ही है, किंतु कुछ एक ऐसे स्थान होते हैं, कुछ एक ऐसे कारण विशेष होते हैं जिनसे मनुष्य पर विशेष कृपा होती है, जैसे शुद्धता, पवित्रता को रखना और नियम, संयम, ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करना। तो इससे और भगवती की आराधना करना, इससे मनुष्य पर विशेष कृपा होती है। तो ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्धि लक्ष्मी नमः, यह मंत्र 1008 की संख्या में दीपावली को जप करना चाहिए, जिससे ऐश्वर्य, यश, कीर्ति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी यंत्र अथवा श्री यंत्र बना करके उसके पास में जो है घी का दीपक जला करके जब तक जप करें तब तक दीपक जलना चाहिए और बहुत ही श्रद्धा पूर्वक जप करें, विशेष लाभ होगा। दूसरा मंत्र है, कुबेर की उपासना भी कर सकते हैं और विशेष फलदायी यह अवसर होता है। यह अवसर वर्ष में एक बार ही आता है कुबेर की पूजा करने के लिए। तो कुबेर के लिए जो मंत्र है उसको, उस पूजा करने के लिए विधि वैसे ही षोडशोपचार पूजा करना है। और जो मंत्र का जप है, मंत्र यह है, ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। इस मंत्र का भी 1008 की संख्या में जप करना चाहिए और यह मंत्र अथर्ववेद से प्राप्त है। तो अथर्ववेदी मंत्र है और निश्चित रूप से सफलता प्रदान करने वाला मंत्र है। तो कुबेर जो है धन के देवता हैं, तो इनकी जो है उपासना दीपावली को निश्चित जो है फलदायी होती है, तो करनी चाहिए। जो साधक करना चाहते हैं उनके लिए यह बहुत ही उत्तम अवसर होता है। मंत्र ही भी अथर्ववेद का है, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। जप की समाप्ति के बाद में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके चांदी अथवा ताम्र के पात्र में अर्घ समर्पित करना चाहिए कुबेर के लिए, यह इसका नियम है। और दीपक जला करके पूजा करनी चाहिए, जप करना चाहिए। तीसरा प्रयोग है, श्री लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इसका नियम ऐसा है, दीपावली की मध्य रात्रि में 5 घृत दीपक को जला करके और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए और भगवती की जो है श्री सूक्त से ही आराधना करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए। और श्री सूक्त का जो है कम से कम 1008 अथवा न संभव हो तो कम से कम 108 बार संकल्प पूर्वक जो है पाठ करना चाहिए, इससे भी विशेष लाभ होता है। जो साधक मध्य रात्रि में इसका जो है अनुष्ठान नहीं कर सकते, वे सायंकाल जब महालक्ष्मी की पूजा होती है, जब प्रदोष काल में, तो उस समय 11 पाठ लक्ष्मी श्री सूक्त के करने चाहिए और इससे भी महान लाभ होता है। 11 पाठ श्री सूक्त के, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीम सुवर्णरतसृजाम चंद्राम हिरण्यमे लक्ष्मीम जातवेदोम आवाह, यह जो श्री सूक्त है 16 मंत्र हैं, इनका पाठ करना चाहिए। चौथा प्रयोग यह है, जिन लोगों को भय लगता है अथवा मन में बहुत ज्यादा नकारात्मकता रहती है, बहुत नकारात्मक विचार दिमाग में आते रहते हैं, उल्टे सीधे चिंतन करते रहते हैं, उनके लिए माता काली की उपासना का यह जो है बहुत अच्छा संयोग होता है। दीपावली की मध्य रात्रि, उस समय उनको माता काली की आराधना करनी चाहिए। ओम क्रीं कालिकायै नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। संभव हो तो 1008 बार करें, नहीं तो 108 बार कम से कम एक माला करनी चाहिए, जिससे उनके मन की नकारात्मकता दूर होती है और कभी भी भय नहीं आता, भय से मुक्ति मिलती है और नकारात्मकता दूर होती है।
इसलिए ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का जप श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। नियम वही है, दीपक को जला करके काले तिल के तेल का जो है दीपक दक्षिण की ओर जलाएं तो ज्यादा विशेष लाभ होगा। नहीं तो घी का दीपक भी आप जला सकते हैं पूर्व की ओर मुख करके जप करें बैठ करके। जिनके कार्यों में विघ्न आते हैं अथवा उनको प्रायः भय रहता है कि हमारा कार्य शायद ना हो, नकारात्मकता ऐसी रहती है और कार्य में विघ्न अथवा किसी भी प्रकार के विघ्न होते हैं, विघ्न निवारणार्थ हमारे शास्त्रों में गणपति भगवान की पूजा का विधान किया गया है। तो गणेश जी की पूजा जो है करनी चाहिए। उनके लिए जो विद्वान हैं वो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। नहीं जानते हैं तो ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1008 की संख्या में जप करें और षोडशोपचार पूजन करें। भगवान गणेश जी को अक्षत, पुष्प, दूर्वा और द्रव्य, तांबूल इत्यादि का जो है उनको अर्घ समर्पित करें और उनकी पूजा करें तो इससे निवारण होता है। और विशेष रूप से इस दिन कुछ तांत्रिक लोग भी तंत्र क्रिया करते हैं, तो तंत्र क्रिया इत्यादि उनकी होती रहती है और ऐसे कई सारे शास्त्रों में मंत्र भी कहे गए हैं जो दीपावली की रात्रि में प्रशस्त हैं। जो सात्विक पूजा करते हैं उनको माता महाकाली की पूजा करनी चाहिए और नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। नवार्ण मंत्र तो जानते ही हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे इस मंत्र का जो है 1008 की संख्या में जप दीपक जला करके और भगवती की षोडशोपचार पूजा करके इसका जप करें तो इससे लाभ होता है। जैसा कि हमने आपको 6 मंत्र बताए, ये 6 मंत्र बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी हैं। जो साधक करना चाहते हैं वो दीपावली की रात्रि में इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। और विशेष नियम यह है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, उस आसन अथवा ऊर्ण का आसन होना चाहिए, पूर्व अथवा उत्तर की ओर मुख करके जप करें। दीपक में शुद्ध घी होना चाहिए, गाय देसी गाय का, अथवा तिल के तेल का दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जप करने के बाद में मंत्र का अर्घ जल और पुष्प से समर्पित जरूर करें। और निरंतर जिनको विशेष सिद्धि चाहिए वो दीपावली की रात्रि से आरंभ करके 5 अथवा 10 दिन तक उसी मंत्र का लगातार जप करें तो इससे विशेष लाभ होता है। जय सिया राम, हर हर महादेव।